तुम यहाँ कैसे चले आए? तुम्हें तो मैंने सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था। तो है लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण हो या कुलाए तुम? और चुप क्यों हो? बोलो बोलो, क्यों हो इतना घबराए तुम? लक्ष्मण, तो क्या हुआ बताओ तो भाई, किस लिए इतने उतौले आए हो? किस लिए अकेली सीता को आश्रम में छोड़ आए हो? लक्ष्मण, मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए छोड़ा था, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर चले आए। क्षमा करें भैया, आपकी आवाज सुनकर भाभी माँ ने आपकी सहायता के लिए मुझे आपके पास भेजा। तो सुनते ही श्रीमुख की पुकार, अकुलाई चिल्लाई माता, भयभीत अधीर व्यग्र होकर अकुलाई चिल्लाई माता। भय तो इस समय यहाँ ना मेरा उनकी आज्ञा सिर धारण है, उनका भी इसमें दोष नहीं, आवाज आपकी कारण है। हे लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री, मैं अब भली प्रकार समझ गया, यह सब मारीच की ही चाल थी। तो मारीच बनाता माया मृग, यह गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते यह आवाज उसी की थी। मेरे स्वर लक्ष्मण, तो इसलिए सोच रहा हूं मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। वो कहता है बाया नेत्र मेरा, अब नहीं जाने की आश्रम में। हे लक्ष्मण, अब चलो कुटिया में देखते हैं। आओ मेरे साथ चलो। हाँ भ्राताश्री, अविलंब अब चलो कुटिया की तरफ। हाँ लक्ष्मण, आओ कुटिया की तरफ चलते हैं। हाँ भ्राताश्री चलो। हेलो हेलो हेलो, ये महाराज लक्ष्मण, ये तो कुटिया सूनी है, कुटिया में तो सीता नहीं है। हाँ भ्राताश्री, मैंने भी कुटिया के चारों तरफ माताश्री को देखा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। चलो आगे की तरफ देखते हैं। हाँ भैया चलो। माता अनुज समेत गए प्रभुता, गोदावरी तट आश्रम जहाँ, आश्रम देख जान की भय विकल जैसे माता
भैया चलो। फागुन खाने जानकी सीता व्रत नेम पुनीता। भ्राताश्री हाँ लक्ष्मण। भाभी यहाँ भी नहीं दिख रही है। हाँ लक्ष्मण। चलो आगे चलकर देखते हैं। लक्ष्मण आगे की तरफ देखते हैं। चलो भ्राताश्री। लक्ष्मण समझाए बहुभाती माता! एक मृग है मधुकर श्रेणी तुम देखे सीता मृग नैनी। रंजन सुख कपूत मृग मीना मधुकर को गिलाप मीना। हे माते तुम कहाँ हो? है सीते तुम कहाँ पर हो? ओहे गर्ग मृग भर भरो वृंद तूने मृग नैनी देखी। कोकिले कूक कर बतला दे तूने कोकिल बहनी देखी। माते भाभी पहरेदारो वन वृक्ष बोलो बंदे भी किधर गई। ओ पहरेदारो वन वृक्ष ओ इधर गई या उधर गई। हे पंडित बता चंद्रानन की ओह चंद चकोर किस ओर गई। मुझे पतिव्रता वाली वो पत्नी किस ओर गई। सीते हे लक्ष्मण आओ आगे की तरफ देखते हैं। हाँ भ्राताश्री यहाँ भी नहीं दिख रही है। चलिए। कि मैं कहीं जाते अनक कहीं पाहे प्रिया बेगी प्रगट सिकस नाहे। यही विधि खोजत बिलबित स्वामी मनहु तहाँ बिरही अधिकामे। हाँ दर्शक बंधुओं आप अभी देखे माता सीता को रावण हरण किया। रास्ते में पक्षीराज जटायु मिले और उन्होंने काफी युद्ध किया, लेकिन अफसोस वो सीता जी को छुड़ा नहीं सके और अपने प्राणों की बाजी लगा करके युद्ध किया। रावण ने जटायु के पंख को काट डाले। वो अधमरी अवस्था में पड़े हैं, राम राम रट रहे हैं। सहसा सीता जी को ढूंढते ढूंढते प्रभु श्री राम और भाई लक्ष्मण उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर पक्षीराज जटायु पड़े हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने है। धन्यवाद। मनुज चरित कर अजय अविनाशी आगे पर आगे भगवत देखा सुमिरत राम चरण वृक्ष बोलो पत्र बोलो कहा गई सिया हमार रे मुझे बनाया बावरिया। वृक्ष बोलो पत्र बोलो कहा गई सिया हमार रे मुझे बनाया बावरिया। भाभी हे लक्ष्मण हाँ बड़े भैया। आओ आगे की तरफ चलते हैं। हाँ बड़े भैया चलो। चलते। माते हे लक्ष्मण भैया। ये तो गिद्धराज जटायु पड़े हुए हैं। हाँ भैया हमें ये गिद्धराज जटायु ही नजर आते हैं। हे तात
किसने पहुंचाई है? इसको मुझे बताने का कष्ट करें। हे प्रभु, हाल तुम्हारी कौन किया है? हे प्रभु, हाँ मैं जब रावण सीता को हर के ले जा रहा था, तब मैं उन्हीं के द्वारा मैं उसने बचा नहीं सका प्रभु। हे गिरिराज, ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ प्रभु, ये बात जाकर मेरे पिताश्री को मत बताना। तो भाई ये समाचार पिताजी से ना कहना जाकर, मैं हूँ राघो दुष्ट चोर कुल सहित कहे गाया कर, मैं हूँ राघो। हे भक्तराज, ये बात जाकर मेरे पिता को मत बताना। ठीक है प्रभु। अच्छा जाओ भक्तराज, जाते हो परम धाम को तुम, जाते जाते इतना समझो ऋणिया कर चले राम को तुम। राम, हे प्रभु, आप मुझे मरने दो, मेरे पीड़ा बहुत है प्रभु। हे लक्ष्मण, तुम जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ और हम गिरिराज जटायु का अंतिम संस्कार करेंगे। ठीक है बड़े भैया, मैं जंगल से गिरिराज जटायु जी के अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां लेकर आता हूँ। हे तब कहा गिध बचन धर धीरा, सुनो राम भजन भव भीरा, नाथ दशानन लागत कीन्हे, देखल जनक सुता हरिणीन्हे। लय दक्षिण दिश गया हूँ गोसाई, बिलपति अति गुरु रीति नाहि, तरस लागी प्रभु राख्या हूँ प्राणा, चलत चाहत अब कृपा निधाना, राम कहा तनु राखहूँ ताता, मुख मुस्काए कहते माता, सागर नाम मरत मुख आवा, मध मोह मुकुट होहि द्रुत गावा। हाँ दर्शक बंधुओं, अभी आपने देखा गिरिराज जटायु की अंत्येष्टि क्रिया दोनों भाई अपने हाथों से किया। माता सीता का कोई पता नहीं लग रहा है, दोनों भाई खोज में निकले हैं। अगला दृश्य होगा सबरी की कुटिया। सबरी की कुटिया में भगवान पहुंच रहे हैं और सबरी ऐसा नाम है। सबरी को उनके गुरु मातंग ऋषि ने बस इतना कहा था, सबरी मैं तो अपने आंखों से प्रभु का दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन एक दिन तुम्हारी कुटिया में प्रभु जरूर आएंगे, राम आएंगे। इसी भावना से सबरी रास्ता बहार रही है, प्रभु के आने का इंतजार कर रही है। दृश्य आप लोगों के समक्ष है। धन्यवाद। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघु नाथ कृपाला, विधय धम खग आमिष भोगी, कत दीन्ही जो जाचक जोगी, सुनहु माते लोग अभागी, हर
जी हो हैं विषय अनुराग तुलसी तह को गति दो भाई चले दिलोकत बन बहुताई ताहि दियहि गति राम उदार सबरी के आश्रम पधार सबरी देखी राम गृह आए मुन के बचन समझ दिए हेलो, क्या बताऊं? आज मैं सो रही थी अपनी कुटी में कि तमें सपना देखी कि हमारे श्री रामचंद्र वो भगवान आ रहे हैं। बहुत सुंदर सपना देखे। हम बहुत दिनों से याद करते रहे कि आज हमारे प्रभु राम आए हैं। इस जंगल में सबरी में पड़ी हूँ, मुझे कोई पूछता नहीं, लेकिन भगवान मुझे ज्ञान देते हैं, अब विद्वान देते हैं, अपनी बुद्धि से काम लेती हूँ। मैं जो जिसको सोचती हूँ हमारे प्रभु राम जरूर मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो अपनी गली बहारती रहूंगी। सोवत के देखली सपनवा सोवत के देखली सपनवा कि हमरा राम यही है भवनवा। देखली सपनवा वो देखली सपनवा कि हमरे राम यही है भवन। गंगा जमुना से जल भर लई पे, गंगा जमुना से गंगा जमुना से जल भर लई बे, से बखार पई चरणवा से बखार पई चरणवा कि हमरा राम यही है भवनवा।
हाँ भाई नहीं, हम जिसका याद कर लिए थे आज मेरे प्रभु ये हमारे जंगल कुटी में आवत है। हे प्रभु राम, हाँ भक्तिन, आप हमारी कुटी में आए हैं। हाँ मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो भक्तिन, क्या कहना चाहती? आओ भगवान मेरा तो दिल तेरे दर्शन की प्यासी हूँ, दर्शन पाई मैं दान हुई, मिट गई जो मन की उदासी है। दर्शन मैं बेर तोड़ कर लाई हूँ, इसे प्रभु आप कृपा कीजिए, फल ग्रहण करो भगवान, मैं चीख चीख कर लाई कर कृपा फल। हे प्रभु राम, हाँ भक्तिन, पहले मैं गोंदरी बिछाई हूँ, झाड़ पोछ कर पहले आप आराम करें। जो मैं बेर तोड़ कर लाई हूँ, खट्टी खट्टी बेर हम तोड़ भाई, और मिठी बेर हम रखे ही। प्रभु पहले तुम फल ये ग्रहण करें, तो मैं आपसे जो पूछूंगी तो आप बताना, आप जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। ठीक है भक्तिन, जो तुम्हारी इच्छा। प्रभु हाँ आप ये भक्तिन, बेर खाइए। ला बेर बेर मत करे देर, यह बेर सुधा से बढ़कर है। ला बेर बेर क्यों करे देर, यह बेर सुधा से बढ़कर है। मक्खन मिश्री से भी मीठे, मधुर और मनोहर है। हे लक्ष्मण, लो तुम भी खा लो। हे लक्ष्मण, आखिर बात क्या है, तुमने इन बेरों को खाया नहीं। तो लक्ष्मण खाया ना बेर, देखो तो कैसा मीठा है। पृथ्वी से ले आकाश तलक, जो कुछ है इससे फीका है। तुमने भी बहुत खिलाए हैं, पर इससे बढ़कर स्वाद नहीं। और सीता का परसा भोजन भी देता इतना यहाँ दाद नहीं। तो लक्ष्मण, तुमने बेरों को नहीं खाया, तो पैर खाते नहीं लक्ष्मण, सकुचाते क्यों हो पर भैया। इन बेरों में है प्रेम भरा, लो एक बैर खा लो भैया। ये भिलनी, तुम सच्ची भक्तिन हो, तो भिलनी तू सच्ची भक्त है, भक्तों में नहीं जमे
खान पान की बात यहाँ, ये भक्त मार्ग अलबेला है। हे भक्तिन, तो हम दोनों भाई राम लखन वनवासी बन कर आए थे। सीता भार्या को साथ साथ इस डंडक वन में लाए थे। हे भक्तिन, तो दूरबीन ने साफ कर डाला, उस ओर पिता को मरण हुआ, इस ओर स्वर्ग मृग के कारण कुटिया से सीता हरण हुआ। हे वनवासिनी, बतला दे कुछ राय, कहाँ जाए किससे कहें, कौन करे हम उपाय। प्रभु, मैं एक वनवासी हूँ, आपको मैं क्या बताऊं, लेकिन प्रभु जब आप पूछ रहे हैं लो मैं बता रही हूँ। आगे है ऋषमुख पर्वत, सुग्रीव वहीं पर रहता है, अपने भाई के कारण वो अत्यंत काशिव सहता है, अपने भाई के कारण वो बस वहीं पधारे महाराज, सीता की सुध मिल जाएगी, जो यहाँ मुरझाई में वह उसी जगह खिल जाएगी, जो हे प्रभु जो आपकी कली मुरझाई है उसी जगह पर खिल जाएगी। हे सबरी, तुम मेरी अनंत भक्ति हो, इसलिए मैं तुम्हें भक्त के बारे में बतला रहा हूँ। सुनो प्रभु, पहले भक्ति कौन सी होती है, मैं वे तुम्हें वो भक्त के बारे में बतला रहा हूँ। प्रभु राम, क्या आप विधवापन की बात आप बता सकते हैं? हाँ, नवधा भगत कहम तो ही पाही, सावधान सुन कर मन माही। प्रथम भगत संग तम कर संग, दूतर
भरोस ही हरस नदीना। हे भक्ति, इन 9 भक्तियों में अगर एक भी भक्ति जिसके पास होती है वो हमारा परम भक्त होता है। इसलिए अब आप मुझे ऋषमुख पर्वत की ओर जाने की इजाजत दें। हे प्रभु, हाँ भक्ति, अब हम ऋषमुख पर्वत की ओर चलते हैं। प्रभु आप जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक बंधुओं का हम आभार प्रकट करते हैं। आज इस विंध्यवासिनी रामलीला समिति की तरफ से इस अंग में इतना ही दृश्य दिखा मिला। कुछ और दिखाना चाहते थे लेकिन सहयोग आप लोगों को नहीं हो पाया। अगला दृश्य हम कल दिखाएंगे। आप लोग थोड़ा सहयोग कीजिए, 2 दिन का और मामला है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथाओं को हम प्रभु के चरणों में विश्राम देंगे और कल फिर हम पुनः 8 बजे संध्याकालीन में इसी प्रांगण में इसी मंच पर फिर से आप लोगों के इंतजार में मिलेंगे। तब तक के लिए सादर जय सिया राम।